नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंटीग्रेशन का रेशनल और इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। पहले देख लेते हैं रेशनल फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए रेशनल फंक्शन जो होते हैं, ये रेशनल फंक्शन is in the form of px by qx के रूप में, where px and qx are the polynomial in x, where px and qx are in the polynomial in x। चलिए, रेशनल फॉर्म जो होते हैं px by qx का फॉर्म में रहते हैं, जिसमें px और qx क्या होते हैं, कोई पॉलिनोमियल्स होते हैं x का फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे x प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें 2x प्लस वन बाय 3x प्लस टू। तो ये सब जो फॉर्म है ये रेशनल फॉर्म कहेंगे। तो इसका जो हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहला चीज इसमें एक चीज इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि अगर px का डिग्री और qx का डिग्री पहले देखेंगे। ठीक है, यदि px का डिग्री ज्यादा होता है qx का डिग्री से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ज्यादा होगा या फिर बराबर भी होगा तो हम उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें, मान लीजिए इसमें आपका इंटीग्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये px और ये qx है। तो px का डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका x का हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इसका पावर ज्यादा है। इसका पावर ज्यादा है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से, तो x से जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस एक्स प्लस वन। तो माइनस वन से देंगे तो माइनस एक्स माइनस वन, तो ये प्लस ये कैंसिल, ये बचा 2। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस वन प्लस 2 बाय एक्स प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर किसी संख्या को मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, जैसे अगर 7 को अगर हम देते हैं 5 से भागा ना, 5 एक में 5 तो 2 बचता है, तो इसको मिक्स में क्या लिखते हैं, 1 2/5 लिखते हैं ना, यानी कि 1 प्लस 2/5। तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, यानी कि x प्लस वन प्लस इसका रिमाइंडर जो आया है 2 बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 बाय एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसमें देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन dx के लिए x प्लस यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन लॉग x प्लस वन हो जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा e। तो ये चीज आया समझ में कि अगर इसका डिग्री ज्यादा होगा या उससे बराबर होगा तो पहला काम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे और इस प्रोसीड्यूर में बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग उस कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें क्या होगा कि इसका पावर जो है या डिग्री इससे
ये ज्यादा होगा यानी कि ये कम होगा, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप्स के फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इंटीग्रेशन इन द फॉर्म हम देखते हैं, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म, चलिए x रूट y और x बाय रूट y, where x is linear or quadratic and y is linear। आज हम लोग इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्म देखने वाले हैं, x रूट y का फॉर्म में होगा या फिर x बाय रूट y का फॉर्म में, जिसमें x क्या हो सकता है, x लिनियर और क्वाड्रेटिक में कोई भी हो सकता है, लेकिन y जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, लिनियर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्म अगर आता है तो इसके लिए, इन दोनों केस के लिए, इन दिस केस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि y इक्वल टू टी स्क्वेयर, याद रखेंगे क्या डालेंगे, y इक्वल टू टी स्क्वेयर। ठीक है, चलिए और एक बार बता दे रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन इन द फॉर्म किसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, x रूट y या फिर x बाय रूट y का फॉर्म में होगा, जिसमें x जो है वो लिनियर और क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन y सिर्फ क्या रहेगा, लिनियर रहेगा। तो इस टाइप्स का फॉर्म के लिए हम क्या पुटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू टी स्क्वायर, इस y के बदले टी स्क्वायर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस इंटीग्रेशन का फॉर्म में। चलिए x प्लस टू इंटू रूट ओवर 2x प्लस 1 dx। देखिए इसमें ये है x रूट y का फॉर्म में, जिसमें x और y दोनों क्या है, लिनियर है, यानी कि x का अधिकतम पावर कितना है, 1 है, तो ये लिनियर है। तो इस टाइप का फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या डालेंगे, टी स्क्वेयर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2 dx बाई dx का वैल्यू 1 प्लस 1 का वैल्यू 0 इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर के लिए 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो 2 इक्वल टू 2t डी टी बाई डी एक्स, 2 कैंसिल, चलिए dx इक्वल टू टी डी टी हो गया। अब इस इंटीग्रेशन में इसको डालेंगे, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा ना, x इक्वल टू जो होगा 2x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1, और इंप्लाइज x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1 बाय 2। चलिए इस इंटीग्रेशन में इसको डालते हैं, इंटीग्रेशन x का वैल्यू यहां से डालेंगे टी स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू रूट, इसका वैल्यू माने हैं क्या, टी स्क्वेयर, तो इसका वैल्यू टी स्क्वेयर इंटू dx का वैल्यू, यहां से देखिए dx का वैल्यू क्या आया, टी डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन इसको एलसीएम कर देते हैं 2, तो टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 टू जा 4 इंटू रूट टी के लिए हो जाएगा टी इंटू फिर टी डी टी, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर देखिए 4 माइनस 1 प्लस 3 होगा इंटू
टी स्क्वेयर डी टी। तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसको इंटू करेंगे, टी का पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वेयर डी टी। तो 1/2, अब इसको इंटीग्रेशन डालते हैं, टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी का पावर 5/5 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर के लिए टी का पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट सी, ये 3 कैंसिल, तो 1/2, दोनों में देखिए टी का पावर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा टी का पावर 2 प्लस 1। चलिए अब टी का वैल्यू डाल देंगे, 1/2 टी क्यू, टी स्क्वायर का वैल्यू है 2x प्लस 1, फिर टी बचा, टी का वैल्यू डाल देंगे रूट 2x प्लस 1 होल टी स्क्वायर का वैल्यू 2x प्लस 1 प्लस फिर 1, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2 2x प्लस 1 रूट 2x प्लस 1 2x प्लस 3, ये इसका आंसर। चलिए इसमें ये 5 छूटा है तो ये 5 होगा, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, तो ये 5 होने से ये हो जाएगा 5/5। तो इसका आंसर जो है x प्लस 3 2x प्लस 1 का पावर 3/2। चलिए अभी ये सही है, ठीक है, इसको 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 होगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं दूसरा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट 3x प्लस 2 dx। देखिए ये भी जो इंटीग्रेशन दिया है ये कौन सा फॉर्म है, x बाय रूट वाई, जिसमें x और y क्या है, दोनों लीनियर है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर फॉर्म रहेगा तो इसके लिए हम लोग पुटिंग करते हैं, लेट y इक्वल टू y यानी कि 3x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 3 dx बाई dx का वैल्यू 1 प्लस 2 का वैल्यू 0। इसको चेन रूल में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t में 2t इंटू फिर dt बाई dx, तो 3 इक्वल टू 2t dt बाई dx। चलिए dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, dx का वैल्यू 3 उधर डिवाइड हो जाएगा 2t बाई 3 dt, ठीक है। चलिए यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू जो है 3x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 2, x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 2 बाई 3। नाउ अभी इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 2x प्लस 1 का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू t का फॉर्म में, तो टी स्क्वेयर माइनस 2 बाई 3 प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा 3, 2 इंटू कर देते हैं, 2t स्क्वेयर माइनस 4, एलसीएम किए तो 3 इसके साथ इंटू होगा प्लस 3, तो 2t स्क्वेयर माइनस 1 बाई 3। चलिए अब इस इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, t का फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ये देखिए 2x प्लस 1 का वैल्यू t का फॉर्म में क्या आया है, 2t स्क्वेयर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई रूट, इसका वैल्यू माने हैं टी स्क्वेयर,
इंटू dx का वैल्यू 2t/3 dt। आ गया समझ में? अब देखिए इसमें कांस्टेंट जो है उसको बाहर हम निकाल देंगे। यहां देखिए क्या निकलेगा, 2/3 निकलेगा, फिर नीचे 3 तो 2/9 निकल गया। इंटीग्रेशन बचा क्या, ऊपर में 2t² - 1, ठीक है, बाय नीचे देखिए √t के लिए t इंटू ए टी बचा है t dt। आइए समझ में, तो 2t² - 1/9 हो गया। चलिए टी कैंसिल, तो 2/9 इंटीग्रेशन 2t² - 1 इंटू dt। तो 2/9 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³ माइनस dt के लिए t + 3। तो 2/9 इंटू टी कॉमन लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा यहां 3, तो 2t² बचा माइनस यहां 1 टी कॉमन गया +6, तो 2/9 में 27, टी के वैल्यू डाल देते हैं। टी का वैल्यू जो है √3x + 2 हो जाएगा इंटू 2t² का वैल्यू 3x + 2 - 1 होल डिवाइडेड बाय, तो 3 को पहले लिख लिए हैं, कितना होगा +c। तो 2/27 √3x + 2 इंटू इसको इंटू करते हैं 6x + 4 - 1 +c। तो 2/27 √3x + 2 इंटू 6x + 5 +c। ये हो गया आंसर। 2/27 √3x + 2 6x +, चलिए एलसीएम जो किए यहाँ, सॉरी एलसीएम कर दिए थे तो यहाँ 3 होगा, तो ये 3 होगा, ये गलत आया था, ये 3, तो ये हो जाएगा 1, 6x + 1, ठीक है, आया समझ में? चलिए मैं आशा करता हूं कि इस टाइप्स का अगर फॉर्म रहेगा तो आप इसको इस सब्स्टिट्यूशन से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन x² बाय √x + 2 dx। ठीक है, चलिए ये जो इंटीग्रेशन फॉर्म है x/√y का फॉर्म में है, जिसमें x क्या है, x क्वाड्रेटिक है और y क्या है, लीनियर। y तो लीनियर होना है, क्योंकि y अगर लीनियर नहीं होगा, अगर दूसरा रहेगा तो उसके लिए फिर अलग फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस मेथड के लिए क्या करते हैं, पुटिंग y = यानी कि x + 2 = क्या पुटिंग करेंगे, t², इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका चेन रूल में 2t dt/dx, तो 1 = 2t dt/dx, तो dx का वैल्यू क्या हो जाता है 2t dt, ठीक है। यहां से x वैल्यू निकाल लेते हैं, x = t² - 2, देयरफॉर x² निकाल लेते हैं, यानी कि t² - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर
तो ए स्क्वेयर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वेयर, तो टी का पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वेयर प्लस 4। अब इस इंटीग्रेशन को टी का फॉर्म में लाएंगे। इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर का वैल्यू देखिए, टी का पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वेयर प्लस 4 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 का वैल्यू यहां से टी स्क्वेयर इंटू डीएक्स का वैल्यू, यहां से देखिए डीएक्स का वैल्यू 2t dt, सबको टी का फॉर्म में लिखा गया। चलिए अब इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, इसमें टी का फॉर्म में चेंज कर लिए। इसमें चलिए 2 कांस्टेंट बाहर है, बाहर निकल गया, तो बचा टी का पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वेयर प्लस 4 होल डिवाइड बाय टी स्क्वेयर, रूट के अंदर में है तो रूट से बाहर टी आएगा, इंटू 2 को तो बाहर निकाल लिया है, तो बचा यहाँ टी डी टी। चलिए टी टी कैंसिल, बचा 2 इंटीग्रेशन टी का पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी टी। चलिए 2 कांस्टेंट बाहर, टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन टी का पावर 5 बाई 5 माइनस 4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी का पावर 3 बाई 3 प्लस 4 डी टी के लिए टी प्लस सी। चलिए सभी में देखिए इसमें टी है, टी कमन चला जाएगा तो 2t कमन लेते हैं, तो ये बचा टी का पावर 4 बाई 5 माइनस 4 टी स्क्वेयर बचा बाई 3 प्लस 4 बचा, यहाँ टी कमन चला गया प्लस सी, तो 2t एलसीएम कर देते हैं 15, तो 3t का पावर 4 माइनस 20t स्क्वेयर प्लस 60, 15 4 में 60, तो आगे आ जाएगा 2/15 टी। चलिए 3t का पावर 4 डालेंगे, टी का पावर 4 मतलब हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 20 टी स्क्वेयर का वैल्यू x प्लस 2 प्लस 60। ठीक है, चलिए 2/15 अभी रूट टी का वैल्यू तो डाले नहीं है, टी का वैल्यू हो जाएगा रूट x प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 20x माइनस 40 प्लस 60, तो 2/15 रूट x प्लस 2। चलिए 3x स्क्वेयर 3 4 में 12x प्लस 12 माइनस 20x, ये देखिए ये दोनों एक 60 से 40 जाएगा, बचा 20, तो 2/15 रूट x प्लस 2 3x स्क्वेयर, ये देखिए 12 से 20 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 8x, ये दोनों ऐड हो जाएगा प्लस 32 प्लस सी, ये आ गया आंसर इसका। चलिए अभी देखते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पहला फॉर्म इंटीग्रल in the form
इंटीग्रेशन dx बाय रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर इंटीग्रेशन किस फॉर्म में होगा, dx बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्म में रहेगा, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग एक्स का वैल्यू पुटिंग करते हैं इसमें ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। चलिए अब उस इंटीग्रेशन में डालते हैं, इसमें इंटीग्रेशन dx का वैल्यू a cos थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स का वैल्यू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, 4 इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, देखिए दोनों में ए स्क्वायर का बन जाएगा और ए स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फिर देखिए इसमें इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा इंटीग्रेशन डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी, यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, x बटा ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, तो 4 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसका वैल्यू हो गया थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यानी कि पहला जो इंटीग्रेशन इसमें फॉर्मूला बन जाता है dx बाय रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला आ गया होगा समझ में, तो इंटीग्रेशन dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या आता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब सेकेंड इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ेंगे, इसमें इंटीग्रल इन द फॉर्म dx बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, अगर इस फॉर्म में रहता है, चलिए अगर इस फॉर्म में रहता है तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा, 4 इंप्लाइज x बाई ए इक्वल टू क्या हो जाता है टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू हो जाता है टेन इनवर्स x बाई ए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा पर, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, 4 इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए देखिए इस इंटीग्रेशन को क्या करते हैं हम थीटा का फॉर्म में चेंज करते हैं, तो dx का वैल्यू क्या कर डालते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट ओवर नहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर
देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है क्या फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा। इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल, या ए कैंसिल तो बचता है 1 बाई ए इंटीग्रेशन डी थीटा। तो 1 बटा ए डी थीटा के लिए थीटा प्लस सी, तो 1 बाई ए थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इंटीग्रेशन फॉर्म इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के लिए क्या होता है, 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 2 नंबर फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए अभी तीसरा इंटीग्रेशन फॉर्म देखते हैं। इसमें ये आ गया समझ में। चलिए अभी देखते हैं इंटीग्रल इन द फॉर्म 3 नंबर, इंटीग्रल इन द फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में रहता है, dx बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अगर इस फॉर्म में रहता है तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए इंटीग्रेशन dx बाय, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालते हैं, तो ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए माइनस बी ए प्लस बी इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स होल डिवाइड बाय ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ध्यान देंगे इसमें ऊपर में हम क्या किए, ए माइनस एक्स प्लस किए ए प्लस एक्स, तो एक्स एक्स यहाँ कैंसिल, तो ए प्लस ए क्या किए ऊपर में इनटू किए हैं, तो उतना हम डिवाइड कर देंगे 2a। ऊपर में 2a ऐड किया गया तो नीचे डिवाइड किया गया 2a। ठीक है, इनटू dx। अब 1 बाई 2a, अब देखिए इसको क्या करते हैं, पार्ट पर डिवाइड करते हैं। एक तो इंटीग्रेशन a माइनस एक्स बाय ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स बाय, इसमें ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स dx, इसमें भी dx होगा, तो ए माइनस एक्स इसमें कैंसिल, इसमें ए प्लस एक्स कैंसिल, तो 1 बाई 2a 1 बाई 2a क्या बचता है, इंटीग्रेशन 1 बटे ए प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे ए माइनस एक्स dx। आइए समझे। अब देखिए 1 बाई 2a इसका इंटीग्रेशन लॉग ए प्लस एक्स, एक्स के साथ जो इंटू होगा वो डिवाइड होगा, 1 है 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस इसका इंटीग्रेशन लॉग ए माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, देखिए एक्स का साथ -1 इंटू है तो यहाँ -1 डिवाइड होगा प्लस सी। फिर देखिए इसमें 1 बाई 2a 1 बाई 2a, अब देखिए क्या आता है, ए लॉग ए प्लस एक्स, ए माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग, देखिए ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी के लिए होता है लॉग ए बाई बी ए माइनस एक्स प्लस सी। तो तीसरा जो इंटीग्रेशन फॉर्म बनता है dx बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के लिए 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी।
चलिए अभी देखते हैं इंटीग्रल इन द फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का वैल्यू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, चलिए इसमें देखिए क्या करते हैं, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। चलिए इसमें देखिए एक्स्ट्रा हम काम क्या किए, x जो है प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन a और a प्लस ए हो गया 2a, तो यहाँ उतना डिवाइड कर देंगे 2a। आए समझ में? तो 1/2a, इसको दो इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे। पहला हो गया x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स, माइनस और एक इंटीग्रेशन x माइनस ए बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, पार्ट पार्ट डिवाइड किए इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि x प्लस ए वाला कैंसिल ऊपर नीचे, यहाँ x माइनस ए वाला कैंसिल, तो 1/2a इंटीग्रेशन, इसमें क्या बचा 1/x माइनस ए डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स। तो 1/2a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए, माइनस इसका इंटीग्रेशन log x प्लस ए प्लस सी। फिर देखिए log a माइनस बी के लिए 1/2a log a माइनस log b इक्वल टू log a बाय b, log a x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। तो चौथा नंबर इंटीग्रेशन फार्मूला क्या बनता है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। ये आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसको आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, और इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादातर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और हाई स्कूल का एग्जाम में ये सवाल सब पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो है इंटीग्रल इन द फॉर्म इंटीग्रल इन द फॉर्म, हम इंटीग्रेशन इस फॉर्म को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन dx बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इस फॉर्म को देखते हैं। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, पुटिंग रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के लिए एक्स प्लस टी, सॉरी एक्स माइनस टी करते हैं। चलिए एक्स माइनस टी नहीं, टी माइनस एक्स। तो यहां से टी इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पर, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ए स्क्वायर के लिए 0 हो जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाता है इसमें 1 प्लस एक्स बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर
dx। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम कर देते हैं। dt इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू dx। तो dt इक्वल टू इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू जो है क्या माने है, t बाय रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टी माइनस टी बाय चलिए रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। तो 4 इंप्लाइज डी टी बाई टी को इधर डिवाइड कर दिए तो 1 बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं टी का फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन dx का वैल्यू देखिए, dx बाय इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरे का वैल्यू क्या आया, इंटीग्रेशन dt बटे t। तो इंटीग्रेशन dt के लिए log t प्लस सी इक्वल टू log t के वैल्यू डाल देंगे। t के वैल्यू यहां से देखिए x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो 5 नंबर जो इंटीग्रेशन फॉर्म आया मेरा, dx बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के लिए क्या होता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। इसमें 6 नंबर जो फॉर्म है इसको देख लेते हैं। इसके बाद इसका सवाल कुछ बनाएंगे तो इसको और समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्म हो गया, एक फॉर्म हो गया, दो रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ना। चलिए इंटीग्रल इन द फॉर्म देखिए, इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, अगर इसमें माइनस रहता है, इसमें क्या रहता है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इस फॉर्म को भी देख लेते हैं, इसमें क्या आता है इसमें। चलिए इसके लिए भी क्या करते हैं, पुटिंग रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस टी। 4 इंप्लाइज टी इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। चलिए इसमें सॉरी ये चीज नहीं मानेंगे, टी माइनस एक्स मानेंगे ना, अभी माने टी माइनस एक्स। तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाता है वो x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के लिए, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स के लिए 1 बाई टू रूट एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कैंसिल, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम कर देते हैं रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ऊपर में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस
एक्स, तो dt इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू यहां से t बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो 4 इंप्लाइज डी टी बाई टी को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं। देखिए इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाता है टी का फॉर्म में, डी टी बाई टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी इक्वल टू लॉग टी के वैल्यू डाल देते हैं। टी के वैल्यू यहां से एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो 6 नंबर जो इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया, डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए पहला देखिए इसमें इंटीग्रेशन फॉर्म नंबर 1, डी एक्स वाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन फॉर्म डी एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन फॉर्म डी एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स वाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन फोर्थ नंबर फॉर्म डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए 1 बाई 2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन फॉर्म डी एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 6 नंबर इंटीग्रेशन फॉर्म डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस 6 इंटीग्रेशन फॉर्म से हम इसका कुछ सवाल को देखेंगे, इसमें कुछ मैथ्स बनाएंगे। चलिए इसमें कुछ मैथ्स देखते हैं इस सवाल से संबंधित। चलिए पहला सवाल देखिए, इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स वाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स वाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्म आ रहा है, 2 नंबर डी एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए, 1 बाई ए का वैल्यू 2, टेन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू यहाँ 2 प्लस सी, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म डी एक्स वाई 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। चलिए इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं। देखिए यहाँ x के साथ क्या है 9 है, तो इस 9 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई 9। तो डी एक्स वाई 9 कॉमन लिए तो यहाँ 9 नहीं है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 4 बाई 9 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 9 इंटीग्रेशन डी एक्स वाई 4 को देखिए लिख सकते हैं 2 बाई 9 को 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्म आ रहा है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो इस फॉर्म में डालने पर 1 बाई 9 है इंटू 1 बाई 2 ए का वैल्यू 2 बाई 3 लॉग मोड ए प्लस एक्स, मतलब 2 बाई 3 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। 3 3 में 9, देखिए 2 2 में 4, 3 में 12, तो 1/12 लॉग, इसको एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x बाई 3 होल डिवाइड बाई, इसमें भी उस तरह से 2 माइनस 3x बाई 3 प्लस सी। तो 3 3 कैंसिल, तो 1 बाई 12 लॉग 2 प्लस 3x होल डिवाइड बाई 2 माइनस 3x प्लस सी। आ रहे समझ में। चलिए इस टाइप्स का और भी कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से इसका सवाल सब हम बनाएंगे, इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट
सवाल देखते हैं इसमें। चलिए इंटीग्रेशन लिखते हैं डी एक्स वाई रूट 4x² -9। ठीक है, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई की फॉर्मूला जो है मेरा एक्स स्क्वायर है, तो यह 4x² है, तो ये इसको बाहर निकालेंगे, तो ये रूट के अंदर 4 है तो बाहर आएगा कितना 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स वाई रूट, ये 4 का 1 चला गया तो x² माइनस, ये देखिए 9 है लेकिन 2 निकालें रूट के अंदर, अंदर जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे 9/4। आए समझ में? यहाँ देखिए 4 कॉमन लिए, यानी कि इसको हम दोबारा से भी लिख सकते हैं, चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं 4 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस 9/4। आए समझ में? अब रूट 4 का वैल्यू आ जाता है 2, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स वाई रूट x² माइनस 9 को लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, x² माइनस a²। अभी लास्ट वाला जो फॉर्म लिखा है x² माइनस a² के लिए फॉर्म जो था log x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c, तो 1/2 log x प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट, एलसीएम कर देते हैं 4, तो ये हो जाता है 4x² माइनस 9 प्लस c, तो 1/2 log, इसका एलसीएम हो जाता है रूट 4 का वैल्यू 2, तो ये हो जाता है 2x प्लस रूट 4x² माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय होगा 4, और ये जो लॉग ए बाय लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, और ये लॉग 4 जो है कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी लॉग 2, और ये कांस्टेंट के साथ सी ऐड कर देंगे तो सी हो जाएगा, कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log 2x प्लस 4x² माइनस 9। चलिए इसका और कुछ सवाल इसको देख लेते हैं।